ऑफिस है और यहाँ पर अभी जगह छूटी हुई है। यहाँ पर हमारा अकाउंट्स का काम रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से ये टेबल लग जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगी टेबल इस तरीके से एल टाइप। और ये एक पार्टीशन हो गया। इसके पीछे केबिन्स हैं और एक यहाँ पर सोफ़ा सेट वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमने केबिन बनाए हुए हैं 1 2 3 और एक लास्ट में 4 5 6। तो यहाँ पर अलग अलग स्टाफ बैठेगा जिसके पास में अलग अलग काम होगा। अलग अलग स्टेट के जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग स्टाफ को डिवाइड कर दिया जाएगा उनके हिसाब से कि भाई किस जगह का काम, किस एरिया का काम उनको दिया गया है। तो ये हमारा ऑफिस है और हम लोग जो अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, जो हम फ़िलहाल रुकते हैं वो यहाँ रुकते हैं। ये भाई साहब हमारे बैठे हुए काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी जगह है। यहाँ पर हम लोग दिल्ली में आकर के यहाँ पर हम लोगों का ये एक प्राइवेट ऑफिस है जहाँ सुमित बैठा है। ये सुमित की टेबल हो गई और ये मैं यहाँ पर बैठता हूँ। ये मेरी टेबल है काम करने की। और सोने का हमारा वहाँ पर रहता है। और वहाँ पर वैसे वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, पैर भी नीचे लटकते हैं, लेकिन एडजस्ट हो जाता है किसी भी तरीके से। और कभी कभी यहाँ टेबल पे भी सो जाते हैं। टेबल पे कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। तो यही हमने सोने का बना लिया है जगह। अब वहाँ क्यों छोड़ दिया, वहाँ पर हमने इतना काम करवाया और उसके बावजूद भी हम वहाँ पर सोना छोड़ दिया। उसकी वजह है कि हम लोग यहाँ पर काम करते करते इतना लेट हो जाते थे कि कभी कभी तो हमें 4 बज जाते थे यहाँ पर भी। और इसके बराबर में एक ऑफिस और भी है, तो वहाँ पर भी काम करते करते हम ज़्यादा ही लेट हो जाते थे। हमें सुबह के 2 3 4 इस तरीके से बजते थे। तो उधर मकान मालिक भी परेशान हो रहे थे, उनकी भी नींद खुल जाती थी जब हम नीचे से ताला वगैरह खोलते थे और ऊपर जाते थे, जीना चढ़ते थे। और दूसरा जो स्टाफ है जिसके घर पे हम रह रहे थे, उसकी वाइफ भी परेशान होती थी, उनकी भी नींद ख़राब होती थी। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया और अपना यहीं पे स्टे बना लिया। अब जब मर्जी तक हम यहाँ पर काम करें, जब मर्जी तक हम यहाँ पर बैठें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। किसी को अगर किसी से मिलना मिलाना होता है तो भी हम यहीं बुला लेते हैं, नहीं तो उधर ऑफिस पे हम लोग मिल लेते हैं जो भी मिलने वाले आते हैं। तो ये है सिस्टम हमारा यहाँ दिल्ली आने के बाद। अभी ये दिल्ली में अब हमें दूसरा दिन हो गया है। दिल्ली में कल हम आए थे तो आते ही हमने फटाफट काम निपटाया। आपसे बातचीत करना भी ध्यान नहीं रहा हमें कुछ भी। और रात तक हम लोगों ने काम किया। और आज जो है, आज भी हम लोगों ने अपने सारे काम लगभग निपटा लिए हैं। कल हमारे को काम है, हमें निकलना है कल बागपत वगैरह की तरफ, पापा के साथ में जाना है, कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह का देखना है। तो वो एक हमारा मतलब कल का शेड्यूल बना हुआ है, उस पर हम लोगों को काम करना है। तो कल वो काम निपटाते हुए अपना हम लोग कुरुक्षेत्र निकल जाएंगे। तो कल इवनिंग तक हम लोग कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे। कल हो गया आपका संडे इवनिंग हम वहाँ पहुँचेंगे। सोमवार को घर पे जैसा कि हुई अष्टमी है। और उसके बाद अगला हमारा जो सिस्टम वो रहेगा, अगले दिन का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र से सहारनपुर जाने की वजह भी जब निकलेंगे तब सहारनपुर के लिए बात करेंगे। बाकी तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। भाई साहब टाइम हो रहा है 7:07। अब हम लोगों को हमारे जो कंप्यूटर मास्टर हैं ये अब फ्री हुए हैं। इनका कंप्यूटर बंद हुआ है 2 दिन में, अब हुआ है बंद। कल भी मैं गया था, जहाँ भी मिलने गया था, किसी से मिलना था मुझे, है ना, कोई भी काम था बाहर का तो मैं गया था, ऑफिस में कोई काम था तो मैं गया था। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर धन्ना मार के बैठे हुए हैं 2 दिन से और इन्होंने अब अपना काम निपटा लिया है। अभी सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हम कहीं जा सकते हैं। तो अब हम जो है जा रहे हैं और कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा करने या फिर कुछ देखने की क्या ऑप्शन है खाने का मिल सकता है। और नहीं तो अगर इनका काम नहीं निपटा होता तो ये बोल देते कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा सर। अरे पानी बह रहा है, वो देख उधर। वो उल्लू का पट्टा ये बोल रहा है कि जो ना ये ऊपर से टंकियां खराब हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं। देखो भाई साहब अंधेरा हो चुका है, लाइट जला दी उसमें उधर कोने से। अबे कब से बहे जा रहा है पानी ये यार, ये कतई मेंटल पन है यार कसम से। मतलब सुबह हमने भी यूज किया है यहाँ पर सारा का सारा, है ना। मैं सारी टंकियां बंद करके गया हूँ तरीके से, हैं। अरे वो भर तो जाए ना, अभी देखते हैं, चलो भर गया होगा। तो भाई साहब देख रहे हो अब रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अब भाई साहब ये जो है ना चलने को तैयार हुए हैं और अब हम थोड़ा बहुत घूमेंगे। हम सोच रहे हैं
और ये बकवास मत कर भाई साहब, पियेंगे नहीं, ये गलत बात होती है। शनिवार का मतलब ये थोड़ी ना हो गया ये हर शनिवार हर शनिवार हर शनिवार। भैया हमारी तो गाड़ी में रह गई उसमें, बड़ी वाली में, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे है ना भाई साहब, इस गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है, वो बड़ी गाड़ी में रह गई हमारी बोतल। अब हम खरीदेंगे नहीं, बहुत महंगी बोतल होती है, ये महंगी वाली पीते हैं ये। इनकी बोतल 2400 रुपये की आती है दिल्ली में। हाँ, तो हम नहीं पियेंगे। और बाकी अभी जा रहे हैं हम 24x7, वहाँ से जो है ना क्या है, देसी अंडे ना बढ़िया मिल जाते हैं, देसी अंडे। अब यहाँ के देसी अंडे का कोई भरोसा नहीं है, ये रेडियो पे जो मिलते हैं। तो चलते हैं 24x7, देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ हम खा पाते हैं, क्या ला पाते हैं और क्या बना पाते हैं और क्या बनवा पाते हैं और क्या पेट में जाता है। तो हमारी जो है इसमें ठीक है 30 है, तो आप फिर वही वाला टायर है मेरे को तो लग रहा है। हटा दो, क्या करें? नहीं नहीं रहने दे, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी गाड़ी चलेगी तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो भाई साहब, ये गाड़ी में जो ना एक टायर के अंदर हमारी हवा कम है, बाकी ओके चल रहा है मामला। और हमारी ये मशीन है, ये मशीन हमारा 4 साल हो गए, 4 साल से हमारा साथ दे रही है। और इतनी बढ़िया क्वालिटी है ये, इसकी हम बैटरी चार्ज करके रखते नहीं है, नहीं तो इसकी बैटरी भी है और बैटरी से भी इसमें हवा भर जाती है। ये हॉक आई एयर हॉक करके, एयर हॉक प्रो, अगर आपको नज़र आ रहा है तो एयर हॉक प्रो करके कोई मशीन है। और हमने ये यूएस से मंगाई थी, ये कोई अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल नहीं है शायद आज भी। और 8,500 रुपये के आसपास की ये मशीन थी उस समय। और अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अभी चार्जर पॉइंट से। इसमें दोनों ही ऑप्शन है, एक बार की चार्जिंग में ये चारों टायरों को अप कर सकता है। और आगे मतलब अप कर सकता है का मतलब ये है कि पूरे तौर पर नहीं। और ये एक बार की चार्जिंग में एक टायर को 0 से 34 तक ले जा सकता है एक चार्जिंग में, सिंगल चार्जिंग में। मतलब उसके अंदर उतनी चार्जिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो चारों टायरों को फुल कर सके, चारों टायरों को प्रेशर को ओके कर सके। तो बस 2-4 बार हमने उसे यूज़ कर लिया। मान लिया किसी में टायर में हवा कम होती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद वो चार्जिंग करना भूल गए तो वो अभी जो है ना उसका चार्जेस डाउन पड़ा है, तो इससे अभी हम लोग इसको हवा को भर रहे हैं। और अभी ये फुल हो जाएगा, इसके लिए हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा सहूलियत है और बहुत अच्छा लगता है। हम इसे ध्यान रखते हैं अपने साथ ले जाना हर वक्त। मतलब गाड़ी निकाली है अगर, तो हमें अपनी गाड़ी में, चाहे हम छोटी में हो या बड़ी में हो, हम इसको जो है ना ओके कर लेते हैं, यानी कि अपने पास हम इसको ले करके चलते हैं गाड़ी में हर बार। तो भाई साहब, इस तरीके से हम लोगों ने अपने टायर को इन्फ्लेट कर लिया। टायर हमारा जो है ना फुल हो गया है, 33 हमने हवा भर ली, हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यही होता है नॉर्मली हम लोगों को, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि टायर में हवा कम थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। अगर कोई भी गाड़ी हम 4-5 दिन भी नहीं चला रहे हैं तो भी उसके अंदर हवा कम हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा खलता है। जैसे मोबाइल के अंदर ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, मोबाइल के अंदर ये सेंसर वगैरह लगे हुए हैं टायर में ना, तो उसके थ्रू अगर लगता है कि थोड़ी सी भी हवा कम है ना तो वो चुभता है। अब पता नहीं क्या कह सकते हैं। पहले क्या होता था कि घर से गाड़ी निकाली और सबसे पहले लेकर के हमें जो है उसे पेट्रोल पंप लेकर के जाना है और वहाँ पर सारे के सारे टायर चेक करवाना है कि हाँ उसमें हवा ओके है या नहीं है। उस चीज़ से हमारा टाइम बहुत बचा है। एक तो ये सेंसर लगवाने से, जो टायर के अंदर है, सेंसेरी कंपनी के हमने सेंसर लगवा रखे हैं, और दूसरा ये हवा भरने का सिस्टम हमने रखा हुआ अपनी गाड़ी के अंदर, और कभी फेल नहीं हुआ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने हमें धोखा दे दिया हो। बहुत ही ज़बरदस्त है। कई बार जब कई लोगों ने देखा है कि यार कोई वायर भी कनेक्टेड नहीं है इसके अंदर, उसके बावजूद हवा भर रहे हैं, ये किस तरीके का सिस्टम है। कई लोगों ने रुक रुक के जो है ना, लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं तो भी बैक आ जाते हैं और कई बार बाइक से रुक करके पूछते हैं। वो भी मैं आपको यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, जो कि हम 3, साढ़े 3, 4 साल लगभग हो गए हैं इसको हम यूज़ कर रहे हैं। कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मंगाते वक्त तो ये हो रहा था कि 8,500 रुपये की चीज़ है, 8,500 रुपये की चीज़ पता नहीं कैसी निकलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। पता चला कि प्रोडक्ट हमने पेमेंट कर दिया और आया ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिस्क लेकर के मंगा लिया वो, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिव्यू करना था। लेकिन रिव्यू हम कभी भी नहीं कर पाए इस चीज़ का, लेकिन मज़ेदार चीज़ है, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई साहब, आधा घंटा एक जगह पे खड़े मतलब एक रेस्टोरेंट के सामने हम खड़े हुए हैं और 1 घंटे से वहाँ पर, आधा पौन घंटे से ये सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अभी भाई साहब ने इन्होंने लोकेशन लगाई है, करीम है यहाँ पर कोई सेक्टर 9 में, तो अभी करीम पे चल रहे हैं। देखते हैं कि करीम ये ढंग का है या नहीं। जो करीम की बात है ना, वो करीम की बात मैंने ईस्ट दिल्ली में तो देखी है, लक्ष्मी नगर वगैरह में देखी है, लेकिन यहाँ का उस लेवल का होगा नहीं होगा वो देखते हैं। तो चल रहे हैं सेक्टर 9, फिर चल के आगे बात करते हैं आपसे। आगे अभी जाम का हाल ये है, देख सकते हो आप। तो भाई साहब, और क्या
बिना बात के थोड़ा निकल जाते हैं ऐसे। तो भाई साहब हम लोगों को ये करीम जो है खींच लाया है सेक्टर 9 की मार्केट में, रोहिणी सेक्टर 9 की मार्केट में। और ये जस्ट ओरिएंटल अपार्टमेंट है, उसके सामने गेट है। वो ओरिएंटल अपार्टमेंट है, ओरिएंटल अपार्टमेंट के जस्ट सामने गेट है मार्केट में एंट्री करने का। बड़ी छुपी हुई मार्केट है, मतलब यहाँ के हम लोगों ने 4 चक्कर लगा लिए होंगे, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। और आधा घंटा हो गया हमें घूमते घूमते। हम सोच रहे हैं कि जो ना करें क्या, हम सोच रहे हैं कि जो ना छोड़ें क्या इसको। छोड़ने की बात ना भूख में ही कर सकते हैं वैसे। अगर कोई और काम होता ना तो हम छोड़ने की सोचते नहीं है कभी भी। ऐसा नहीं है कि हम गिव अप कर देते हैं यूँ ही। खाने के मामले में हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अगर ये हमारे फ़ायदे की बात हो रही है। और अब ये जो ऊपर करीम बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है भाई साहब। इतना बड़ा आउटलेट है करीम का, है ना। मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ भी ये है कि ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद। बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है। बाकी चलते हैं देखते हैं। अभी हमारे जो भाई साहब है ना वो कुछ काम वाम में लगे हैं, फ़ोन वोन पे लगे हैं स्टाफ के साथ में। कल है संडे और आज है सैटरडे। कल स्टाफ को सबको बुला लिया और जो उनको ऑपरेट करेगा वो जो कस्टमर केयर का स्टाफ है वो आनाकानी कर रहा है आने में। तो सारे के सारे जितने भी स्टाफ बुलाए हुए हैं उनको ऑपरेट कौन करेगा। हमारे साथ एक नहीं समस्या रहती है, हमारे साथ में 70 समस्या रहती है। लेकिन ठीक है, 70 समस्या का एक हल है, वो है हम देखेंगे। अब कुछ ना कुछ तो होगा। ओके जी, चलते हैं अभी। चले भाई साहब। हाँ सब डीसी चौक के पास में है। ये डीसी चौक का क्या कनेक्शन है इससे अपने को पता नहीं है। डीसी चौक के क्यों नाम पड़ा उसका भी नहीं पता। अब ये DC1 एक ओल्ड है, DC1 स्वाद हटके है, एक वापस डीसी के नाम से जो है ना एक आउटलेट खुला हुआ है खाने का, पता नहीं क्या है डीसी चौक। देखते हैं इसकी भी क्या कहानी है। देखो भाई साहब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है करीम ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद। ये आउटलेट बनाया हुआ है इन्होंने ना, इतना ज़बरदस्त है। वो पीछे तक पूरा ऊपर का पूरा फ्लोर बहुत बड़ा आउटलेट है, ये छोटा नहीं है। बाकी ऊपर चलते हैं, वो लास्ट तक है ही। करीम के लिए वैसे भी लिफ्ट भी लगी हुई है सिंस 1913। ये आज़ादी के पहले से हैं करीम भाई साहब, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट ख़राब है और यहाँ जाले वाले लगे पड़े हैं, ऊपर सारे में जाले लग रहे हैं। तो ये अभी सीढ़ी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा हमें। दिल्ली 6 बाकी सिंस 1913 ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद। दिल्ली 6 ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद। भाई साहब सजा के रख रखा है पूरी तरीके से। आउटलेट जबरदस्त बना रखा है इन्होंने। कर दो। अंदर से कितना टेस्टी हो गया। शायद तो लई सी हो रही थी जीप पे। फिर अंदर से सारा कैड़ा हो गया, अंदर से ऐसा हो रहा लीजिए है ना। उन्हें सेका प्रॉपर नहीं था मुझे लग रहा है। और भाई साहब टेस्ट है और भाई सेम। भाई साहब तो भाई साहब हम लोग हो गए ओवर, खा के निपटनी है पूरी तरीके से। इतना खा लिया है कि अब उठने का भी मन नहीं कर रहा। अभी गाड़ी चला के जाना भी है। गुन्नी जहाँ जाता है वहाँ खाता है, इतना दबा के खाता है कि उसकी हाइट और कम हो जाती है। उसकी हाइट और कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो धंस गया और थोड़ा सा। उसके बाद कहता है यहीं सो जाऊं। तो भाई साहब बिल बन गया है 1500 रुपये का, ठीक है ना। लेकिन तसल्ली इस चीज़ की है कि वहाँ खड़े होकर के ना हम कम से कम 700-800 रुपये बिगाड़ देते। भाई साहब जो टेस्ट है ना कसम से
लक्ष्मी नगर में भी एक करीम है। लक्ष्मी नगर में कहाँ है भाई वो? प्रीति विहार मेट्रो स्टेशन के आसपास है ना, वो भी टिक्की वाला है वहाँ पर, उसके बराबर में ही है। तो उसकी भी कीमत आज हमारी नज़र में बढ़ गई कि भाई साहब उसका जो मतलब उसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो, गजब एकदम। यार ये स्टैंड ही लाना भूल गया आज हम इसका, कसम से। स्टैंड हो ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। अभी फ़ोन को ऐसे हाथ में पकड़ के ना अजीब लग रहा है। दुनिया हमें देख रही है लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे आपके अलावा, पता है? नहीं, करीम का मतलब करीम। करीम का मतलब करीम ना, करीम का ना मतलब अपने नाम को ख़राब नहीं होने देता कहीं पे। हाँ। और आप जो ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वहाँ जा कर के ना, टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जो ना बजट का तो अपने को पता नहीं है ना, कि बजट निकल के ना एक बार जब खाने का मूड होता है ना कि हाँ चलो खाना है तो खाना ही है, तो फिर बजट मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से तो। अब इधर उधर ना चीज़ क्या करो, नॉनवेज ना टेस्ट करते घूमो, है ना, कि इधर का भी चख लिया उधर का भी चख लिया। भाई साहब आप आगे क्यों भाग रहे हैं यार? यूँ के बाद ऐसे चलो ना यार, कि इधर का भी चख लिया उधर का भी चख लिया, अब उसका सीख कबाब, अब उसका मटन टिक्का, फलाना ढिंगाना साला सब कुछ चख लिया है ना, और उसके बाद बोलो ये तो वो टेस्ट नहीं है, ये वो नहीं है। अगर आपको श्योर शॉर्ट खाना है और जो ना मतलब ये एक बुरा फीलिंग नहीं चाहिए आपको कि हमारी गाड़ी है क्या, हम आ गए क्या अपनी गाड़ी के बस बुरी फीलिंग नहीं चाहिए कि हाँ जी जो टेस्ट चाहिए जो यहाँ है वही चाहिए, जैसे कि डोमिनोज का, पिज़्ज़ा हट का, तो वो एक लेवल है करीम का। हाँ बिल्कुल, नहीं तो पिज़्ज़ा ये रोटी जिसका मिले उसका खा लो। तो बाकी जो तारीफ हमारे अंदर है ना वो निकल नहीं रही है ढंग से। अब कम रह गई तो रह गई, अब क्या करें, है ना। हमने कौन सा उससे स्पॉन्सरशिप ले रखी है। बाकी चलते हैं, हम निकलते हैं अपनी गाड़ी में और अपने ऑफिस पहुंचते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, सुबह पापा को पकड़ते हैं, देखते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमें तो नाराज़ चल रहे हैं हमसे। चलें भाई साहब, आपकी उम्र हमसे जो है ना ज़्यादा लग रही है, बता रहे हैं हम तुम्हें। ये सब क्लासिक पान वाले दिख गए हैं इनको। एक जगह पीछे भी इन्होंने पान का पूछा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोल दिया बच्चों वाले पान नहीं होते हमारे पास में, तो यहाँ से 2 मीठे पान लेने के चक्कर में है। बाकी चलते हैं, देखते हैं। दुकान तो बड़ी लग रही है, ढंग का पान होगा नहीं होगा। हमारा पान वाला वहाँ जाते जाते बंद हो जाएगा, इस वजह से यहीं से ले लेते हैं। चलो चलते हैं भाई साहब। वैसे क्लासिक पान से हमने घुमा दिया। देखो उसकी दुकान ना उतनी चमक नहीं लग रही, और इधर देखो, इधर घुमाया हमने तो सामने है राम डिलक्स पान, और इसने ना अपनी दुकान को ऐसा बना रखा है जैसे कि जो है ना ज्वेलरी शॉप हो। तो इसी के बाद चलते हैं, है ना। लेंस कार्ट वाले को टक्कर दे रहा है ये, कि एकदम ना दुकान ऐसी झकास बना रखी है ना। पता नहीं चल रहा है कि चश्मे की दुकान पे पान बिकना चाहिए तो पान की दुकान पे चश्मा बिकना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। चलो चल के देखते हैं। ये सही कर रहे हैं ना हम, डीजे ही होता तो मज़ा आता ना लेकिन यार ये मस्त। हाँ, यहाँ पर भाई साहब खड़े होकर फ़ोटो भी बढ़िया आ रही है तुम्हारी। हमें सर जी कुछ स्पेशल नहीं बनवा सकते कोई, अगर बनवाना चाहते तो? बाकी तो मीठा जो खाते हैं बहुत ही अच्छा बना। 2 कटोरी। हाँ देखो भाई साहब, टेस्ट करो आप। एक मिनट लेट हो जाएंगे यार, नहीं तो उसके लिए ले चलते ना, योगेंद्र के लिए। कहाँ के लिए? योगेंद्र के लिए लेट हो जाएंगे, कहाँ उतारेंगे उसको। हाँ जी, बहुत ठंडा है तो आइसक्रीम की जैसे। इसमें ना पान के पत्ते का पता नहीं चल रहा कि पान का पत्ता है भी ना खाने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे टपरी का पान था ना, एकदम घुल गया मुंह में जाके ना। अपने अपने हिस्से का पान खा करके हम आ गए अपनी गाड़ी के अंदर। भाई साहब पान की शान में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैंने ऐसा पान नहीं खाया आज तक। हाँ सही कह रहे भाई साहब। ये क्या होता है कि पान खाने के बाद ना कुछ तो ऐसी चीज होती है जो थूकने का मन करता है। खाने के बाद, चबाने के बाद, उसके बाद जो बुरादा मुंह में रह जाता है ना, वो मन करता है थूकने का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टपरी के पान में भी मन करता है भाई साहब। हाँ, टपरी एक फ्रेंचाइजी है पान भंडार की मतलब पान की कंपनी की, मतलब कि पान की।
वैरायटी के पान मिलते हैं, सिगार मिलते हैं और बहुत सारी अलग अलग और चीज़ें मिलती हैं। हुक्का हो गया, उसका अड़गम सड़गम बहुत कुछ होता है। आप हम क्या बोले, हमने कौन सी उसकी जो ना स्पॉन्सरशिप ले रखी है। लेकिन ये है कि उसके पान को भी फेल कर दिया। आज हमारा चॉइस अच्छा हो गया। क्लासिक पान की जगह हम वहाँ चले गए डिलक्स पान पे, राम डिलक्स पान पे। और अंकल का भी नेचर बढ़िया था, बाकी ठीक है। इस पान में से कुछ बचने वाला नहीं है। मुंह में जो है ना वो लास्ट तक टेस्ट मिठास देने वाला है, गजब। और उन्होंने पता नहीं हमारी शक्ल देख करके या फिर हमारी ब्लॉगिंग देख करके या ये फोन देख करके उन्होंने ना पान स्पेशल बना दिया एकदम, है ना। चलते हैं अब ऑफिस में, रात वहीं काटी जाएगी, सुबह फिर निकलेंगे, फिर एक और दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा बहुत लग रहा, मजा बहुत आ रहा। भाई साहब, करीम और नजीर के बीच में ना डिफरेंस कर लेना। ये मत करना कि आप करीम की जगह पे नजीर पे चले जाओ। करीम की जगह पे नजीर पे अगर आप चले गए तो वहां से हर आउटलेट का अलग अलग, मतलब वो इस तरीके से डेवलप कर नहीं पाया इस फ्रेंचाइजी को। तो हर जगह से अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इसलिए नज़ीर तो हम इतना रिकमेंड नहीं करते। कोई आउटलेट हमने देखा हुआ है या वहाँ खाया हुआ है तो ही मतलब हमें समझ में आता है, वरना। लेकिन करीम से हम फुल्ली सेटिस्फाइड है। जहाँ भी हम लोगों ने किसी भी आउटलेट पे खाया है सेम टेस्ट मिलेगा। गजब कर दिया भाई साहब, गजब एकदम। प्यारी सी गाड़ी हम लोगों ने वहाँ पर लगा दी है और हम लोग चल रहे हैं टहलने के लिए। थोड़ा सा टहल लिया जाए, एहसान कर दिया जाए खुद पर। तो ये एहसान है हमारा खुद पर। हद है यार, बहुत खा लिया है यार। इतना खाता है ये कोई यार, कोई टेस्ट के चक्कर में मरेंगे क्या भाई, हद हो गई कसम से। भाई साहब, दो खमीरी रोटी, जो कि हम लोग अल करीम पे जाते हैं कहाँ, मेरठ में, तो उसके हिसाब से 2 रोटी जो है वो 3 रोटी के बराबर है ना। भाई साहब, जो जब हम अल करीम पे जाते हैं वहाँ पर ना कितना सफिशिएंट खाया जाता है यार, मैं सोच नहीं सकता यार। नहीं, 350 रुपये में ये भाई साहब और मैं भाई साहब दोनों थक जाते हैं एकदम। हमने वहाँ का उसकी एक नस पकड़ी हुई है, वो कहता है हाफ या फुल, हम कहते हैं क्वार्टर। तो वो क्वार्टर में क्या हम दोनों खा लेते होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे। हाँ, लेकिन जो ना फुल में 16, हाफ में 8 और क्वार्टर में 4, और 4 पीस में हमारा काम हो जाता है। और हम उसके साथ में कुछ तिगड़मबाजी लगाते हैं। तो कभी वहाँ जाएंगे और वहाँ पर खाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन यार आज तो हद ही हो गई कसम से, इतना खा लिया कि हाँ, गुस्सा भी आ रहा है और खुशी भी हो रही है कि चलो टेस्टी खाना मिल गया बहुत टाइम बाद। मतलब नॉनवेज की दुकान यार, करीम की दुकान यार बिल्कुल बगल में ही थी है। हम सेक्टर 3 में हैं यहाँ पर और वो सेक्टर 9 में, और हमें पता ही नहीं था। हम करीम को ढूंढते पहुंच गए थे, लेकिन नहीं, करीम को नहीं, नज़ीर को ढूंढते पहुंच गए थे। हम कहाँ पहुंच गए थे? झंडे वाला। पिछली बार जब हम नज़ीर को ढूंढते गए थे तो मेरे को लग रहा झंडे वाला पहुंच गए थे ना हम, करोल बाग। हम करोल बाग पहुंच गए थे वैसा, और यहीं से गाड़ी स्टार्ट करी थी, यहीं से गाड़ी स्टार्ट करके चले थे हम। और देखो हमें टेस्ट कहाँ ले जाता है, कितनी दूर घुमा के लाता है। जीभ के लिए आदमी पागल है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं है, हाँ जानना भी नहीं है, बाकी सब सही है। भाई साहब, रात के 11:15 बज रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल मेला सा लग रहा है, एकदम बढ़िया सा, प्यारा सा। और ये पीछे भी हमारे बाजार लगाने के चक्कर में अभी खोलम खाली कर रहे हैं। इस टाइम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अभी देखते हैं। चलो वापसी में। हाँ तो इन्होंने, अच्छा हाँ, ठिया बना रहे हैं अपना। तो ये सामने ना मार्केट ऐसे सज रही है इस टाइम, कोई कह देगा ये 11:15 बज रहे हैं। ये दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 के हाल हैं, बड़े प्यारे हाल हैं। तो हम घूमते इधर आ गए तो अब मनोरंजन सा हो जाएगा हमारा। मतलब हम खुश हो रहे हैं कि चलो इधर को आ गए हम टहलते हुए, नहीं तो अभी जा करके कोठरी सी में बंद हो जाते हैं, है ना भाई साहब? सही कह रहे कि नहीं? सही कह रहा। ओ बेटा जी, देखो हमारी हाथ पे भी कैसे आ रहे थे।
ये तरारे, ये देखो इनके, ये देखो कपड़ों पे पेट पे एकदम झमाझम हो रही है, पेट पे जबरदस्त। ओहो, पटाखे फूट रहे हैं इनके पेट पे, मान जाए। कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। ये हमारे हाथ पे भी हो रहा है, ये देखो। अब ऐसा सिनेमैटिक मोड हो रहा है ये देखो हाथ पे हमारे। ये सारा का वही फोटो ले ली तो ले लिया, भग गए सारे के सारे, छोड़ दे। चले भाई साहब। भाई साहब साथ छोड़ देते हैं, हम कह रहे हैं मीठे में कुछ खिला दो। यार तुम ऐसा ले लो। सामने ना जलेबी बन रही है, लेकिन ये खाने नहीं दे रहे, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रही। भाई साहब मार्केट लग रही है मतलब दूर तक। रहने देना, तभी तो पकेंगी। गरम गरम कौन सी है? सब गरम एकदम। दे दो, कितनी कैसे दोगे? 60 रुपये पाओ। पेटीएम ले लोगे? दुकानदार को दे देना, वो मदद कर रहे हैं यार इनकी। कितने की पाव बताइए आपने? 60 रुपये की पाव। एक पाव ज़्यादा हो जाएगी, 100 ग्राम कर दो बस। 2-2 पीस खा लेंगे, बढ़िया लगेगी तो घर ले जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे आपके पास में। लेकिन अभी की देना बिल्कुल एकदम है। नीचे इन्होंने प्लेट रख दी, इसके ऊपर कोयले जला दिए और ये पक जाएंगे ऐसे। कितने रुपए? चले भाई साहब। भाई साहब नान खताई ना, आ जाओ। बचपन की याद दिला देती है। बचपन की फेवरेट आइटम में से है नान खताई। आजा यार, इधर आजा भाई, इधर आजा। मानता कि नहीं मानता? भैया खा के निपटोना यार, तो बेकार की बात मत करो यार। यार पता है क्या है, हम तुम पे ठूना धर रहे। हमें ना इनकी ना चाशनी पासनी पसंद नहीं है हमारे। हमें ना पसंद है कि स्टैंडर्ड की जगह हो। अंदर बंदरबाग की फोटो भेजो स्टेशन यही सामने लग रही है। मोबाइल में दिख रही तुझे? भाई साहब लगा लिए 2 चक्कर, एक ही होता है। अगले चक्कर में नौ जगह खाएंगे। अगले चक्कर में चल रहे हैं। देखो 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 दोनों साइड है। भाई साहब घूमने निकले हैं हम, टहलने निकले हैं। लग ऐसा रहा है कि और कुछ भर लिया हमने अपने पेट में। अभी जलेबी खाने की बात कर रही है, फिर गज्जक लेने की बात कर रही है। डराओ मत यार, पेट है ये। जलेबी लेने की बात तो हम कर रहे थे भाई साहब, तो ये नहीं खाने वाले, हम खाने वाले नहीं, दिलवाने वाले। चलो कोई बात नहीं, चले। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। बताओ यार, पर भी यहाँ पर भी जो ना सब्जियों की दुकान और ये लगी पड़ी है लास्ट तक, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक मार्केट लगी पड़ी है। हवाई जहाज उड़ रहे थे। हाँ बढ़िया है, अच्छा लग रहा है।
देखो भाई साहब, यहाँ पर फिर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है यहाँ पर, और पहले हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी जहाँ पर वो सेंट्रो खड़ी हुई है ना, उस जगह पे वो हमारी जगह थी, इन्होंने घेरी है ना। और अब जो है ना हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को जगह दी है। यहाँ से डर, देखो ये हमें डरा रहा है यार, देखो ये डरा रहा है हमको, इसलिए जो ना हम काँप रहे थे। चलो कोई बात नहीं। तो क्या है भाई साहब कि जो ना यहाँ से हमें डर ये लग रहा है कि यहाँ से गाड़ी किसी ने अगर हमारी ले गया ना, कल्टी कर ली, तो कल्टी करके ना, हटियो पे शुभ लाभ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से ना सीधा वो रोड है, देखो वहाँ सामने, तो टाइम लैप्स लेके निकल जाएगा। तो वो जो है ना फिर टाइम लैप्स लेके निकल जाएगा, यूँ सट से भग जाएगी गाड़ी। बताओ यार, कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर गियर लॉक लगवा रखा है वैसे तो, जो होगा देखा जाएगा। देखो पुरानी जाएगी नहीं आएगी, है ना भाई। मर गए रे। हाँ तो भाई साहब 12:30 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे हमें उठ करके नहाने धोने जाना है, 8:30 बजे तक पापा के पास पहुंचना है। और नींद कल भी पूरी नहीं हुई, नींद आज भी पूरी नहीं होती लग रही। बाकी देखते हैं कल क्या रहेगा। जब पापा की तरफ जाएंगे, गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे, बागपत की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ कैसे वापस आएंगे, और यहाँ के अगर यहाँ आ गए तो फिर कर भी क्या पाएंगे। तो इसीलिए वहीं से वापस कुरुक्षेत्र निकल जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब तो आना जाना होता ही रहेगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे सुबह।